नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। तो आइए देखिए 22 अप्रैल 2020 को जो 22 अप्रैल गया है, उस दिन सोशल मीडिया पे मैंने ये एक सवाल दिया। काफी लोगों ने सॉल्यूशन का डिमांड किया। बहुत अच्छी बात है। देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि AC इक्वल टू AB दिया हुआ है। क्वेश्चन प्रॉब्लम को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर है। AC और AB ये दोनों साइड आपस में बराबर है। B से एक लाइन इस तरीके से निकली है कि एंगल ABD ये 10 डिग्री है। फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और A से एक लाइन इस तरीके से निकली है कि एंगल BAD ये 20 डिग्री है। दोनों ट्रायंगल के भीतर में जा रही है। ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो A से जो लाइन निकली है ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में, और B से जो लाइन निकली है, A से जो निकली है वो AB पे 20 डिग्री से इंक्लाइंड है। 20 डिग्री के एंगल पे निकली है A से एक लाइन, और B से जो निकली है वो BA पे 10 डिग्री का एंगल बना के निकली है, और दोनों जाके D पॉइंट पे मिल गया। ये D पॉइंट ये फिगर की खूबसूरती है। जैसे कोई भी ट्रायंगल बनाएगा तो फिगर बना कैसे होगा। एक ट्रायंगल बना लिया ACB, अब B से 10 डिग्री निकाला, A से 20 डिग्री निकाला, ये जो है ये 20 डिग्री है, ये जो है ये आपका 10 डिग्री है, और जहां पे मिला उस पॉइंट को D कहा गया। जो नेचुरल चीज है फिगर बनने का वो ये है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये D पॉइंट को C से ज्वाइन कर दिया गया। तो ये एंगल जो है ये X, और यही कह रहा है कि X इक्वल टू व्हाट। बड़ा नेचुरल सा चीज है। तो देखिए प्रॉब्लम वही अच्छा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिमम और डिमांड मैक्सिमम होता है। इसमें इस X को निकालने के लिए बड़ी सारी चीजें नहीं दी हुई है, जिस वजह से जब कोशिश कर रहे हैं आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया कोशिश, और कहीं ना कहीं जाके दिक्कत होती है और ये निकल नहीं पाती है। कई स्टूडेंट ने तो इसको ज्योमेट्री बॉक्स से चार्ट पेपर पे पूरा बनाया और अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकाला 95 डिग्री, 110 डिग्री वगैरह वगैरह, एक आध तुक्के लगाया 100 डिग्री भी। लेकिन वो मेथड नहीं है। मेथड क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मैथमेटिकल नॉलेज होना कैसा चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। जो ये साइड इक्वल दिया हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए। इस साइड की लेंथ A है और इस साइड की लेंथ जो है वो थोड़ी देर के लिए B एज्यूम कर लीजिए। लेकिन हम B नहीं मान सकते, A और B दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम इसको A ही मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में दो एंगल है, 10 डिग्री और 20 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। और इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है, और ये
जो x डिग्री है ये कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन साइड तो हमारे पास ये और ये दिया हुआ है, तो इस साइड के सामने तो ये एंगल आपका x काम में आ जाएगा, लेकिन जो ये साइड है ये कॉमन है, इस साइड के सामने ये 10 डिग्री है, तो इस साइड के सामने ये एंगल तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो साइड है इसी पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री और x, तो ये अपोजिट तो हो नहीं सकता। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, वो ये है। अगर ये एंगल हमें पता हो तो हम कुछ कर सकते हैं। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल आप इमेजिन कीजिए, कुछ इस तरीके का, ये और ये इक्वल है, और ये 60 डिग्री और ये 20 डिग्री, तो ये दोनों मिलके हो गया 80 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम y डिग्री मान लेते हैं, ये y डिग्री हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी ये सवाल समझ में आ जाए। इंडिया काफी बड़ी है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए वीडियो में सवाल करते वक्त मैं स्टॉप वॉच लगा के नहीं करता। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी सवाल सीखने के लिए स्टॉप वॉच नहीं लगाइए। ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको अच्छे से समझिए, एक एक चीज समझिए। ये 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ऐसी स्थिति में ये y डिग्री ये आपका 100 डिग्री बाय 2, यानी कि y डिग्री जो हो गया वो 50 डिग्री हो गया। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपका ये एंगल निकला 50 डिग्री, तो अब आप फिर से अपने इमेजिनेशन में जाइए और इसको देखिए कि ये तो आपका दिया हुआ है 10 डिग्री, तो ये बचा कितना, ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट ये तो 50 डिग्री है, ये कंप्लीट y है 50 डिग्री अभी निकला है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 40 डिग्री, और ये कंप्लीट 50 डिग्री है। इधर है 50 डिग्री, तो ये कंप्लीट 50 डिग्री हुआ। ठीक है। अब ये आपका x डिग्री है, ये x डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, दिस वन। आप देखिए इसको, ये 60 डिग्री ऊपर है और ये x नीचे है, तो ये एंगल थोड़ी देर के लिए अगर हम z डिग्री मान ले, तो z डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो z डिग्री प्लस
x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब z डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू ये हो गया 120 डिग्री और z डिग्री बराबर क्या हो गया 120 डिग्री माइनस x डिग्री। लेकिन ये यहां पर x है तो ये जो होगा ये होगा 120 माइनस x। ये इस तरीके से होगा। देखिए यहां पर हमने x डिग्री लिखा था इसीलिए ये डिग्री है। और किसी भी चीज से आपको डिस्टरबेंस ना हो तो मैं छोटी छोटी सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आज प्रॉब्लम ये है, कल हो सकता है आपको ये साइड पूछ रहा होता, ये साइड पूछ रहा होता, ये एंगल पूछ रहा होता, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जब हम सवाल पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हर तरीके से देख रहे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। थोड़ी देर के लिए ये जो साइड है, ये जो साइड है इसको थोड़ी देर के लिए हम B कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब ऐसा कीजिए, एक बार आप इतना लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक के वीडियो को रख इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। देखिए जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं या एटलीस्ट जो टीचर्स हैं वो चाहे तो इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो आता है, एक ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने के साइड को ए कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने के साइड को यहां पर बी कहते हैं। यहां तो ये वैसे ही एज्यूम किया है मैंने, सी के सामने हमने सी कहा। ये प्रोटोकॉल है, ये थियरी का पार्ट है, ये पहले से होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर हम एक एच डाल देते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि ये b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c हो जाता है। और इज इक्वल टू a अपॉन साइन a हो जाता है। एक परपेंडिकुलर इधर से डाल लीजिए तो ऐसा होता है। ये साइन रूल के नाम से फेमस है। आप चाहे तो इसको कंस्ट्रक्शन करके वहां तक पहुंचे या डायरेक्ट इस रिजल्ट का आप यूज कर लें। कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ये साइड है, तो a बाय बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a बाय साइन b। अगर b बाय c लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन b बाय साइन c। और c बाय a लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन c बाय साइन a। मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी फॉर्मूले का डेरिवेशंस का एक वीडियो में बना दूं। और अभी फिलहाल इसको हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट अगर हम इसको यूज करने की कोशिश करें तो हमारे पास इस तरीके से है। देखिए ये A
साइड की लेंथ है बी। ठीक है, अब ये 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके कितना होता है? 30 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 150। 150 में से ये 180, 180 में से ये 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 150 डिग्री। तो कहने का मतलब ये जो है ये 150 डिग्री हो गया, देखिए, और ये कितना हुआ? 10 डिग्री। ये कितना है? 120 डिग्री माइनस एक्स, और ये कितना है? ये है 60 डिग्री। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है आपका बी। बहुत अच्छी बात है। अब इस रूल को हम यूज करते हैं। देखा जाए तो अब दो ट्रायंगल इस तरीके से आपके सामने है। काफी सवाल को हम पोर्टेबल बना रहे हैं। ये जितनी भी बातें मैं रफ करके दिखा रहा हूं, एक्सपर्ट होने के बाद ये सारी बातें आपके माइंड में चलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को फाइन ट्यून कीजिएगा कि ये इमेजिनेशन पे आप काम करें। माइंड आपका फास्ट चलना चाहिए। ए सी, ये 120 डिग्री माइनस एक्स, ये साइड बी, ये साइड ए, ये डी, और ये आपका 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा फिगर जो है वो यहां पे होगा। ये आपका बी, इस तरीके से होगा, देखिए। ये 150 डिग्री, ये ए, ये डी, और ये आपका कुछ 10 डिग्री है। ये आपका ए है इस साइड की लेंथ, और ये है बी इस साइड की लेंथ। तो जो हम साइड लेंगे, जिस दो साइड का रेशियो लेंगे, अब यहां से देखिए ए अपॉन बी क्या होगा। इस फिगर से ए अपॉन बी क्या होगा? ए अपॉन बी। इस वाले फिगर से क्या होगा? तो ए के सामने का एंगल, ए के सामने क्या है आपका? एक्स। ए के सामने का एंगल और उसका साइन, यानी कि साइन एक्स। बहुत अच्छी बात है। और बी के सामने का एंगल, बी के सामने का एंगल, यानी कि साइन 120 डिग्री माइनस एक्स। बहुत अच्छी बात है। ये इस ट्रायंगल से आया। और ठीक इसी प्रकार से इस ट्रायंगल से क्या देगा? इस ट्रायंगल से आपको क्या देगा? ए अपॉन बी लेंगे ना, जैसे यहां लिया था, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी इक्वल टू ए के सामने का एंगल, यानी साइन 150 डिग्री, अपॉन बी के सामने का एंगल का साइन 10 डिग्री।
देखिए a अपॉन बी ये दिया हुआ है और यहां से a अपॉन बी ये दिया हुआ है। दोनों वैल्यू जो है वो a अपॉन बी है। इसका मतलब वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, होना भी चाहिए। तो अब ये सवाल जो है बहुत अच्छा रूप ले रहा है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए अब ये सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते थे। फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं। ये साइड इक्वल था, इसीलिए सामने दोनों साइड इक्वल होगा, तो वो 50-50 डिग्री होगा। अब सवाल उठता है, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है और ये x है, तो 60 प्लस x 180 होगा, तो x 120 होगा। 60 प्लस x प्लस ये वाला एंगल 180 होगा, तो ये वाला एंगल प्लस x 120 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 120 माइनस x हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से ये 20 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। इस ट्रायंगल में a अपॉन बी लेंगे, तो a के सामने साइन x और b के सामने में साइन 120 माइनस x, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिगर, according to the figure, a upon b is equal to sin x upon sin 120 डिग्री माइनस x, और a अपॉन b दूसरे ट्रायंगल में sin 150 डिग्री अपॉन b के सामने ये 10 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये दोनों ही a अपॉन b है। इसका मतलब ये साइन x अपॉन साइन 120 डिग्री माइनस x, ये अब बताइए साइन 150 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 150 डिग्री क्या होता है, साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 10 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है। राइट साइड में ऊपर से साइन खत्म हो गया, लेकिन ऊपर साइन दे देंगे और नीचे फिर साइन किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a इंटू साइन b कुछ होता नहीं है, साइन स्क्वायर में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पावर 1 है, राइट साइड पावर 2 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है, 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a। यहीं से एक हिंट मिलता है हमें, देखिए यहां लिखते हैं साइन x अपॉन साइन 120 डिग्री माइनस x, तो ये इसमें क्या है, कॉस a, 2 साइन a कॉस a हो तो फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला आएगा साइन 2a, यानी एंगल जो कुछ भी हो बाहर साइन मिलेगा। तो कहने का मतलब 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस 10 डिग्री ऊपर भी हो गया। देखिए अब ऐसी स्थिति में साइन x अपॉन साइन 120 डिग्री
माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, cos 10 अपॉन साइन 20 डिग्री। ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है। अगर यहां भी साइन हो जाए तो मजा आ जाए। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखिए। cos 10 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं, cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि ये साइन 100 डिग्री हो गया। कहने का मतलब साइन x अपॉन साइन 120 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 100 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है, तो हमारे दिमाग में यह चल रहा है कि साइन x न्यूमरेटर में है और साइन 100 डिग्री है, तो कहीं x 100 डिग्री तो नहीं है। अगर x 100 डिग्री है तो नीचे रख के देख लेते हैं, साइन 120 माइनस 100 आ गया साइन 20। इसका मतलब x इक्वल टू 100 डिग्री बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 100 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देखिए, अब देखिए 120 माइनस एक्स, 120 माइनस 100, ऊपर x वहां 100। इसका मतलब कि x बराबर क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर x इक्वल टू 100 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 100 डिग्री। वाकई सवाल एक बहाना है, बड़ा कुछ सिखाना है। आपने देखा, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बड़ा छोटा सवाल था, एक छोटा सा फिगर दिया हुआ था और कितनी सारी चीजों का टेस्ट ले लिया। आप काफी मेहनत करेंगे तो ज्योमेट्री से भी कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें ज्योमेट्री यूज नहीं हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अगर नहीं होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के बिना ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हो रही है वो ऑलरेडी ज्योमेट्री में होगा, बस ये है कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके उन सभी चीजों को लाना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में एज ए रिजल्ट है आपके पास। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप कंस्ट्रक्शन करके आप नतीजे तक पहुंचिएगा। बाकी सवाल तो हमने सॉल्व किया आपको। x डिग्री का वैल्यू 100 डिग्री होगा और कमेंट्स में इसी तरह का सवाल आप लोग पूछते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स है। मैं इजाजत चाहूंगा, फिर से आपके पास किसी दूसरे सवाल को लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कारम। आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम।